जय मसीह के आप सबको प्रभु के मधुर नाम में मेरा नमस्कार मिले। प्रभु के दया से एक अवसर मिला है कि मैं आप लोग के बीच में परमेश्वर के वचन को रखूं। एक वचन मैं पढ़ देना चाहता हूं जो हमने पढ़ा पहला कुरिन्थी उसका 11 अध्याय 25 इस रीति से 24 और धन्यवाद करके तोड़ी 23 से पढ़ूंगा, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा भी दी कि प्रभु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हम आपको धन्यवाद देते हैं ये सुंदर अवसर के लिए जो आपने दिया कि हम आपकी उपासना आराधना कर सके। प्रभु जी होने दें, अपनी आत्मा से अभिषेक कर कि जो वचन बोले पिता प्रभु जी आपके आत्मा की सामर्थ्य अगुवाई से और यह वचन सबके लिए आशीष का कारण हो। पिता प्रभु जी हमारे कानों का खतना करिए पिता प्रभु जी, ताकि हम आपके वचन को सुन सके समझ सके। सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे कि हम इस बात को जानते हैं कि अगले हफ्ता हम प्रभु भोज मनाने वाले हैं और ये कलीसिया का एक महत्वपूर्ण भाग है कि हम समय समय पर प्रभु के उस प्यारे को स्मरण कर सकें। तो आज जो मेरा विषय है उस प्रभु भोज को जो हम मनाएंगे उसके लिए हम क्या तैयारी करें, फसा क्या है उसे जाने। तो इसके लिए आज हम प्रभु के वचन पर ध्यान देंगे। जैसे हम जानते हैं कि फसा का पर्व, इसका शुरुआत जो हुआ मूसा के द्वारा हुआ और फसा का अर्थ होता है अंग्रेजी में पासओवर या हिंदी में लांघन का पर्व। अर्थात हम देखते हैं कि लांघना, जैसे कोई चीज़ रहता है ना कि एक को छोड़कर आगे बढ़ जाना। तो हम देखते हैं कि जब मिस्र में इस्राएली लोग गुलामी में थे और लगभग 430 वर्ष वो गुलामी में रहे और उन्होंने मिस्रियों ने प्रभु की प्रजा को बहुत कष्ट दिया और प्रभु ने समय आया कि उन्हें उस मिस्र के गुलामी से निकाल कर उस प्रतिज्ञा के देश पे ले जाए। और उस समय मूसा जो था, प्रभु ने जो आज्ञा दी, बड़े आश्चर्य करके दिखाया और परमेश्वर ने कहा कि मैं एक और आखिरी आश्चर्य कम करूँगा, उसके बाद ये मिस्री लोग तुम्हें जाने देंगे। और बोला कि मैं मिस्रियों के पहिलौठों को, छोटे से लेकर बड़े तक और मनुष्य से लेकर सब जीवों को, मैं उनके पहिलौठों को मारूंगा और तुम उसके बाद उस बंधुआई से निकल सकोगे। और उसने कहा, यहाँ पर एक चीज़ है कि क्या पहचान थी कि मिस्रियों और इस्राएलियों का। परमेश्वर ने कहा यहाँ पर कि तुम में जो इस्राएली है वो फसह का पर्व मानना, और यह पर्व जो है अभी माह के पहले, ये तुम्हारा वर्ष का प्रथम माह होगा और इस समय तुम फसह का पर्व मानना। और उसे मूसा को आज्ञा मिली कि वो किस प्रकार से उस अभी माह के 14 दिन को फसह का पर्व मानना, और जो मेमना लोग है वो निर्दोष होगा, चाहे वो भेड़ का हो चाहे बकरी का। और उसके लहू को तुम जितने इस्राएली है वो अपने घर के चौखट में और उसके अलंगों में लगा देना।
एक पहचान थी यहाँ पर इस्राएली और मिस्रियों के बीच। और हम देखते हैं कि ये जो पर्व जो मनाया गया, और उस दिन इन्होंने इस पर्व को मिस्र में मनाया और उनके लिए चिन्ह दिया गया कि तुम इस पर्व को मानना और तुम अपने घर के चौखट पर उस लहू को लगाना। तब रात को जब परमेश्वर का दूत निकलेगा तो इस चीज़ को देखकर, लहू को देखकर यह बात समझ लेगा कि ये इसराइलियों का घर है या मिस्रियों का। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब इसराइलियों और मिस्रियों के लिए अंतर किया गया तो इसलिए नहीं कि इसराइली लोग पवित्र थे, वो बचा लिए गए, और मिस्री लोग अब पापी थे इसलिए मार दिए गए। परंतु हम यहाँ पर देखते हैं कि जो लहू जो था अनुग्रह को बताता है, और उस दूत को यह आज्ञा मिली कि जब वहाँ से गुजरे तो जिस घर के चौखट में लहू होगा उस घर को तू छोड़ देना, और जिस घर में लहू नहीं होगा तो वहाँ पर घात करना। और उसका ये था फसह पर्व मनाने का कि गोधूली बेला में जो पशु वो रखे, जो मेमना जो उन्होंने निर्दोष रखे, उसको उसे क्या करे, मारे और उसके लहू को अपने घर के चौखट में लगाए। और यहाँ पर ये दिया कि जब तुम उस पशु को क्या करना, कच्चा मत खाना, ना जल में पका के खाना, परंतु उसे भूंज के खाना, और अपने घराने के साथ उसे खाना। यदि तुम्हारे घर में अगर संख्या कम है तो अपने निकटतम पड़ोसी को लेना और उस भोजन को खाना, और अखमेरी रोटी के साथ, कड़वे साग पात के साथ लेके खाना। और यहाँ पर दिया है कि किस प्रकार खाने की विधि है कि जब तुम खाओ तो तुम अपने कमर को बांध लेना, हाथों में लाठी लिए हुए, पैरों में जूती पहन कर इसे खाना और इस पर्व को मानना। और ये जो है आगे इन्होंने इस पर्व को, जब वो प्रतिज्ञा के देश में पहुंच गए तो इस पर्व को मानते रहे। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो है एक फसह जो था एक छुटकारे का पर्व था। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुटकारा दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जब उस लहू को देखा प्रभु के दूत ने तो उस घर को छोड़ दिया, और मिस्र के हर एक, चाहे वो राजा हो चाहे प्रजा, हर एक को घात किया। और हम देखते हैं कि ये पर्व इस्राएलियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और इसे प्रतिवर्ष और एक निर्धारित दिन में मनाते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लहू जो था निर्दोष पशु का, वो था कि वो इसलिए मानते थे कि उस लहू के द्वारा वे बचाए गए। परंतु हम देखते हैं कि बाद में प्रभु यीशु मसीह भी इस बात को बोलता है, जब समय आ गया कि मैं उस उद्धार के काम को पूरा करूं, तो उसने अपने चेलों से कहा कि मेरे अंदर में लालसा है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूं, फसह के पर्व को मनाओ। तो बहुत सी बातें जो है फसह का पर्व और प्रभु भोज में समानता है। जिस प्रकार के फसह के पर्व में पशु को बलि किया जाता था और अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात खाते थे, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी जब फसह का पर्व माना तो उसमें बहुत से हम समानता है। परंतु हम यहाँ पर देखते हैं कि मुख्य रूप से जो प्रभु भोज जो मनाए गए पिता, उसमें फसह का मेमना नहीं था। यहाँ पर वो जो प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले किसी प्रकार का कोई पशु को वध नहीं किया, परंतु उस प्रभु भोज में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि मैं ही वो मेमना हूँ। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि मेरी लालसा है। और हम देखते हैं कि उस समय प्रभु यीशु मसीह ने उस फसह के उस पर्व को क्या कहा, प्रभु भोज। और यहाँ बोलते ये मेरी नई वाचा है। हम देखते हैं कि पुरानी वाचा जो थी, जिसके द्वारा वे बार बार इसे मनाते थे और सोचते थे इस लहू के द्वारा हमें छुटकारा है, परंतु इब्रानियों में कहता है अगर वास्तव में अगर उस लहू के द्वारा
उनके पापों की क्षमा होती तो उन्हें बार बार इस पर्व को मनाने की आवश्यकता नहीं होती। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो एक बार अपने उस बलिदान के द्वारा उस काम को कर दिया ताकि उसके बाद फिर किसी को बलिदान की आवश्यकता ना हो। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारा एक श्रेष्ठ बलिदान है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि रोटी को लेकर कहा, ये मेरी देह है, अगर तुम इसे खाओ तो तुम उससे जीवित रहोगे, और ये लहू इससे तुम पियो। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पहले भी कहा कि तुम मेरे मांस को खाओगे और मेरे लहू को पियोगे, नहीं तो तुम जीवन को प्राप्त नहीं करोगे। पहले लोगों को यह आश्चर्य लगा कि हम कैसे उसके मांस को खा सकते हैं और कैसे उसके लहू को पी सकते थे। बहुत से लोग ने इस बात को ठोकर खाया और प्रभु के पीछे चलना छोड़ दिए। परंतु यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहता है, यीशु के लहू को पीना और उसके देह को खाना। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो रोटी है वो बोले मेरी देह है, और दाखरस को कहा ये मेरा लहू है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये दोनों एक प्रतीक है जो प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को बताता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो उद्धार है, हमको क्या करने की ज़रूरत है? उस प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान पर हमें विश्वास करने की ज़रूरत है कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान हुआ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो नए वाचा के बारे में लिखा है, यिर्मयाह 31-31 में लिखा है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब इसराइल और यहूदा के घराने के लोग के साथ मैं एक नई वाचा बांधूंगा। ये पहले से बात प्रकट कर दिया गया था कि यीशु मसीह उस पुरानी फसह के पर्व को बदलकर क्या करने वाला था? एक नई वाचा बांधने वाला था जो उससे सिद्ध है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस पर्व में, यहाँ पर फसह के पर्व के लिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा कि प्रभु यीशु मसीह को उसकी लालसा थी। और हम देखते हैं कि फसह का पर्व जो है प्रभु यीशु मसीह ने जो मनाया, और यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने ही बलिदान के द्वारा उसने इस काम को पूरा किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि फसह के पर्व में कुछ बातें हैं जो फसह इस प्रभु भोज में और फसह में समानता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि फसह के पर्व में एक मेमना जो, और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो मेमना था वो निर्दोष मेमना, वो प्रभु यीशु मसीह था। और जैसे कि यूहन्ना बपतिस्मा में कहता है कि वह मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। यह पहले से निर्धारित था कि सारे मानव जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर अपने निज पुत्र को भेजे और उसके बलिदान के द्वारा ही मनुष्य का उद्धार हो सके। और दूसरी बात यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपना बलिदान किया। और यहाँ पर जो दो चिन्ह है, दो प्रतीक है, दाखरस और रोटी, यहाँ पर हम देखते हैं कि दाखरस जो प्रभु यीशु मसीह के लहू को बताता है, और अख़मीरी रोटी, सबसे बड़ी अख़मीरी रोटी जो है वो रोटी जिसमें खमीर ना हो। पहले लोग क्या करते थे, इस्राएली लोग जब रोटी बनाते थे तो उसको गुथे हुए आटे में क्या करते थे, खमीर को मिला देते थे। और जो खमीर जो है वो आटा को क्या करता था, खमीर कर देता था। परंतु प्रभु यीशु मसीह क्या है, बोलता है कि ये जो पर्व मनाने का वो है उसमें ये है कि तुम क्या करना, अख़मीरी रोटी के साथ पर मानना। खमीर जो है पाप को बताता है। और जब हम फसह के पर्व को मानते हैं तो प्रभु भोज को मानते हैं तो हम इस बात को करें कि हम अख़मीरी रोटी, मतलब हमारा भी जीवन जैसे प्रभु यीशु मसीह एक अख़मीरी रोटी के समान था जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं था। और यहाँ तक कि पिलातुस जो था और यहूदा ये हम हेरोदेस राजा, दोनों ने इस बात को पाया कि यीशु मसीह में किसी प्रकार का दोष नहीं। तो हम देखते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह एक अख़मीरी रोटी के समान है जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं। तो हम भी जो प्रभु यीशु मसीह के उस फसह के पर्व प्रभु भोज को मनाते हैं तो हमारा भी जीवन क्या होना चाहिए,
उस अख़मीरी रोटी के समान। हम अपने अंदर के क्या करें, हम जब प्रभु भोज लेते हैं तो हम अपनी तैयारी करें। जैसे कि इस माह को फसह के पर्व मनाने के लिए लिखा है कि माह के 10वें दिन में तुम फसह के उस पशु को तैयार करना और 14 दिन उसको क्या करना, गोधूली के समय उसका बलिदान करना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह जो था वो निर्दोष था और उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं था। आज प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब हम उसके लहू से धुल गए, जब हमने उस प्रभु यीशु मसीह के लहू से जब उसके लहू को और उसके मांस को खाए तो हम क्या करना है हमको। उसके बाद क्या होता है कि बहुत बार लोग प्रभु भोज बपतिस्मा ले लेते हैं, प्रभु भोज ले लेते हैं, परंतु उनके जीवन में ख़मीर ख़त्म नहीं होता, अर्थात पाप का स्वभाव हमारे जीवन से ख़त्म नहीं होता और हम उसी पाप के स्वभाव के साथ क्या करते हैं, प्रभु भोज को लेते हैं। लेते समय तो पश्चाताप करते हैं और प्रभु भोज को लेते हैं और उसके बाद फिर वैसे जीवन हमारा बना रहता है। परंतु प्रभु का वचन यह कहता है कि जब हम प्रभु के उस देह को खा लिया है और उसके लहू को पी लिया है तो हमारा जीवन एक अख़मीरी रोटी के समान। बहुत बार ऐसा होता है कि हमको अपने देह को क्या करने की ज़रूरत रहती है, पवित्र बना के रखने की ज़रूरत है। बस प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि तेरी आँख ठोकर खिलाए तो उसे निकाल के फेंक दे कि तू एक काना होकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करे। यदि तेरा हाथ ठोकर खिलाए तो उसे काट के अलग कर दे ताकि तू परमेश्वर के राज में टुंडा होकर जाए। मतलब ये कि हम प्रभु के भोज में हम शामिल होते हैं, साल में हम 3 बार 4 बार शामिल होते हैं, परंतु क्या हम प्रभु भोज मनाते हैं तो क्या हम अपने आप को जांचते हैं कि नहीं। सबसे बड़ी बात यही है हमारा जीवन कैसा है। हम अपने आप को जांचें कि मेरे जीवन में मैंने क्या पाप किया है और मैंने क्या ऐसा कोई काम किया है जो परमेश्वर के विरुद्ध है। आपको क्या लिखा है, अपने अंदर के ख़मीर को, आपने जो पाप किया है आपका विवेक आपको क्या करता है, उस बात के लिए कायल करता है कि तूने यह काम को किया है। हमको क्या करना है, उस ख़मीर को निकालना है। हम जब प्रभु भोज लेते हैं, अगर आपके मन में किसी के प्रति कटुता है तो क्या करने की ज़रूरत है, उसे निकालने की ज़रूरत है। यदि किसी प्रकार की और बातें हैं तो हमको क्या करने की ज़रूरत है, उसे दूर करने की ज़रूरत है। तो परमेश्वर किस बात को स्मरण करता है, कहना चाहता है हम अपने जीवन को क्या करें, अख़मीरी रोटी के समान बनाएं। और दूसरी बात यहाँ पर लिखा है कि कड़वे साग पात के साथ इस्राएली लोग जब फसह के पर्व को मनाते तो ये यहाँ पर लिखा है कि गोधूली के समय, संध्या के समय इनका पर्व शुरू होता था और ये क्या करते थे, कड़वे साग पात के साथ। ये कड़वा साग पात जो इस्राएलियों को क्या बताता है, ये इस्राएली लोग जो मिस्र के गुलामी में थे, किस प्रकार से उनका जीवन कड़वाहट और गुलामी में पड़ा हुआ था और किस प्रकार से उन्होंने दुख उठाया। तो बोले कि तुम जब फसह के पर्व को मनाओ तो इसे स्मरण करना। आज प्रभु का वचन ये कहता है कि हम जब प्रभु भोज को मनाते हैं तो क्या हम उस कड़वे पात को, साग पात को, हम इस बात को स्मरण करते हैं कि प्रभु ने मेरे जीवन में जो पाप था और जिसके कारण मैं दुख और पीड़ा में और सब प्रकार के इसमें पड़ा था, प्रभु ने मुझे वहाँ से निकाला। तो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि कड़वा साग पात, हमारे जीवन का पीछे जीवन का कड़वा अनुभव, हमारे जीवन का पुराना मनुष्यत्व, हम इस बात को स्मरण करें और उस बात के लिए प्रभु को हम अपने पश्चाताप करें और प्रभु को धन्यवाद दें कि आपने हमें उस कष्ट से निकाला और हम अपने जीवन में उस कड़वे साग पात को स्मरण करें। आज हम देखते हैं कि हम अपने जीवन में किसी प्रकार का कड़वाहट नहीं चाहते। कड़वा साग पात का अर्थ ये है कि हम प्रभु के लिए कोई दुख उठाना नहीं चाहते। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे साथ प्रार्थना करो, यहाँ पर हम देखते हैं कि कड़वा चीज़ हमारे भोजन में स्वादिष्ट और मीठा चीज़ रहता है और हम अपने जीवन में किसी प्रकार का कड़वाहट नहीं चाहते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने चेलों को कि तुम मेरे साथ प्रार्थना करो, परंतु उस समय लोग नींद में सो रहे थे। तो यहाँ पर प्रभु का वचन इस बात को कहता है कि हम अपने जीवन को तैयार करें, अपने जीवन को तैयार करें उस कड़वा अनुभव। हम अपने जीवन में उन सब चीज़ को
जिसे हम प्रेम करते हैं उसको क्या करने की ज़रूरत है? त्यागने की ज़रूरत है। और जब तक हम इस संसार के लालसा को अगर हम नहीं त्यागेंगे तो हम उसके अनुभव को नहीं प्राप्त करेंगे। तो परमेश्वर ये चाहता है कि हम जीवन में वो कड़वे चीज़, वो तकलीफ, उपवास, प्रार्थना जो हमको पसंद नहीं आता। आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग चर्च तो आते हैं परंतु अपने आंखों के अभिलाषा के लिए, अपने शरीर के अभिलाषा के लिए केवल संसार में अपने जीवन को लगाते हैं। प्रार्थना में नहीं, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, उपवास में मैं नहीं कर सकता। मतलब हम अपने जीवन को किस प्रकार से कष्ट नहीं देना चाहते, परंतु प्रभु कहता है कि हम जब प्रभु बोझ लेते हैं उस कड़वा चीज़ जिसे हम पसंद नहीं करते परंतु जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है, हमको क्या करने की ज़रूरत है? प्रभु के साथ बने रहने के लिए वो कड़वे चीज़ को हमको क्या करना है, जिसे हम क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। आज हम देखते हैं कि आज परिवार में पारिवारिक आराधना नहीं होती, सब मोबाइल में, मैं भी कई बार मोबाइल में देखता रहता हूँ, टीवी सीरियल और संसार की बातों में लगाते हैं। हम बोलते हैं कि नहीं, ये चीज़ हम नहीं कर सकते, ये बोरिंग से, ये सब कुछ है, क्योंकि हम अपने जीवन केवल अच्छा और अच्छा चाहते हैं। परंतु प्रभु का वचन इस बात को कहता है कि आज हम अपने आप को तैयार करें, अपने जीवन को, अपने आप को तैयार करें। और यहाँ पर लिखे, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये, कड़वे साग पात, अखमीरी रोटी, और यहाँ पर लिखा जब तुम उसे खाओ, तो यहाँ पर तैयारी लिखा है। क्या तैयारी करना? तुम अपने हाथ में क्या करो? कमर बांधे हुए, हाथों में लाठी लिए हुए, और क्या करें? फुर्ती के साथ इसे जूती पहन कर खाना। ये जो चीज़ है ये इस बात को बताता है कि हम जो मसीह में है, हमारा ये संसार का घर एक परदेसी के समान है और हमारा घर जो स्वर्ग में है, और हम इस संसार की अभिलाषा में ना रहे। और यहाँ पर ये लिखा है कि हम जब प्रभु बोझ को मनाते हैं तो क्या आप तैयार हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह आज अगर आ जाए तो आप उसके साथ जाने को तैयार हैं? अगर मैं आप बोलूँ कि प्रभु आज आधे घंटे में या 10 मिनट में प्रभु आने वाला है, तो सबसे पहले आप ये बोलेंगे कि अभी मैं तैयार नहीं हूँ। परंतु प्रभु इस बोझ क्या कहता है हमें कि हमको जिस प्रकार से फसह के पर्व मनाने के लिए लोग क्या करते थे, कमर को बांधकर ये चीज़ बताता हम एक यात्रा में निकलने वाले हैं। आज आप प्रभु बोझ लेते हैं तो आप इस बात को स्मरण करें, ये हमारा देश जो संसार में है ये चंद दिनों का है, और हमारा निज घर जो है वो स्वर्ग है। और इसलिए हम अपने जीवन को जितना चौकन्ना होकर बिताएंगे, जितना प्रभु के साथ बिताएंगे, जितना तैयारी के साथ बिताएंगे, हम उस सिद्धता को प्राप्त कर लेंगे। जैसे वचन में लिखा है, 5 कुंवारी थी जो निर्बुद्धि थी, जो तैयार नहीं थी, दूल्हा आया उन्हें छोड़ दिया। परंतु जो 5 कुंवारी थी जो तैयार थी, दूल्हा आया वो उसके साथ चले गए। यदि आज आप अपने आप को तैयार नहीं करते, यदि आप सोचते हैं कि यहाँ पर हम प्रभु बोझ लेकर हमने धार्मिकता पूरी कर ली, तो एक तरह से क्या करते हैं, हम वो गलत रीति से प्रभु बोझ लेते हैं। यदि आपके मन की तैयार नहीं है तो आपके प्रभु बोझ लेने का कोई अर्थ नहीं। जैसे यहूदा इस्करियोती के जीवन में भी देखते हैं कि वो प्रभु के मेज में शामिल हुआ, उसके साथ रोटी खाया, परंतु वो हम देखते हैं कि वो एक तरह से धोखा दे रहा था। हमारा जीवन कई बार प्रभु बोझ हम लेते हैं तो एक औपचारिकता पूरी करते हैं। सप्ताह भर जो भी काम किए, प्रभु बोझ के दिन कलीसिया में अच्छी भीड़ होती है। अगर प्रभु बोझ लेने के लिए अगर आप तैयार होते तो आज ये कलीसिया भरी होती। आप ये नहीं कि जिस दिन प्रभु बोझ दिया जाएगा उस दिन आप नहा धोकर तैयार होकर आ गए और रोटी ली और दाखरस लिए और आपने धार्मिकता को पूरी कर ली। परंतु प्रभु बोझ इस बात को कहता है कि हम क्या तैयार हैं, क्या हमारे कमर बंधे हुए हैं। यहाँ पर जो बेल्ट है वो इस बात को बताता है,
और यहाँ पर लाठी इस बात को, हम एक लंबी यात्रा में जाने वाले हैं। ये देश जो संसार है ये हमारे जीवन में क्षण भर का है। तो क्या हम प्रभु के साथ कैसे जाने को तैयार हैं? क्या हम अपने आप को आत्मिक रूप से तैयार किए हैं? यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि हम अपने आप को तैयार करें। और यहाँ पर आगे लिखे है कि हम इस बात को स्मरण रखें कि हम जो अपने आप को तैयार करें और इस बात को करें कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये नई वाचा, और ये वाचा जो है फसह जो है मूसा के द्वारा हुए, जिसमें एक पशु का बलिदान किया जाता था, परंतु प्रभु भोज में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने लहू को लेकर क्या किया, हमसे वाचा बांधा। हम लोग एग्रीमेंट करते हैं ना, कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, कोई घर लेते हैं, एक स्टैम्प पेपर रहता है जिसमें दोनों पक्ष एक बात के लिए सहमत होते हैं। वो बॉन्ड पेपर आपको ऑथेंटिक इस बात को करता है कि आप उस अनुबंध में आप सहमत हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमसे बातचीत की और हमारे साथ अनुबंध किया। तो आज हम जब उस प्रभु भोज को लेते हैं तो बड़े डरते और कांपते हुए उसे लें। अब ये मत सोचे कि हम यहाँ पर आए, रोटी खा ली या दाखरस पी लिया, हमने उस धार्मिकता को पूरी कर ली। परंतु प्रभु का वचन यह कहता है कि हम इस बात को बड़े डरते हुए आज तैयार हैं कि आप अगले हफ्ते प्रभु भोज लेने वाले हैं, कि आप इतवार को आएंगे तब बोलेंगे कि प्रभु भोज लेना है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये चीज़ को कहता है यहाँ पर कि हम प्रभु भोज लेते हैं तो हम अपने आप को तैयार करें। ये अभी माँ बोले, मूसा ने बोला कि इस माह के प्रथम दिन, उस समय से तुमको तैयारी करना है कि तुमको उस 14 दिन को फसह का पर्व को मनाना है। और आज हम देखते हैं कि लोग हमारी कलीसिया में भी इस पर्व को लोग केवल एक औपचारिकता के रूप में मनाते हैं। यहूदा इस्करियोती ने भी कहा, इस बात को सोचा कि मेरे मन की बात को प्रभु क्या जानेगा, मैं प्रभु के साथ रोटी खा लूँगा और फसह के पर्व को मना लूँगा। प्रभु यीशु मसीह से 3 बार चेतावनी देता है, परंतु हम देखते हैं कि उसकी आत्मिक आंखें बंद हैं। आज परमेश्वर चाहता है कि मेरी और आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए ताकि हम जब उस पर्व को मनाएं हम अपने आप को तैयार करें। या तो प्रभु भोज आपके जीवन के लिए आशीष को लेके आएगा, या प्रभु भोज आपके जीवन के लिए क्या करेगा, श्राप को लेके आएगा। कुरिन्थी में इसी बात को लिखा है कि हाँ, जब हम प्रभु भोज मनाते हैं तो इस बात के लिए कि ये प्रभु भोज जो है आपके लिए दंड का कारण ना हो। प्रभु भोज जो है या तो हमारे लिए आशीष ला सकता है या हमारे लिए दंड ला सकता है। आशीष तब पा सकते हैं जब हम अपने आप को तैयार करें, जब हम अपने आप को प्रभु के लहू से धो दें, जब हम प्रभु के उस देह को खा लें। हमारे जीवन में जब आपने अपने जीवन में इस बात को अनुभव किया कि प्रभु की देह मेरे लिए तोड़ी गई और प्रभु का लहू मेरे लिए बहाया गया, जब इस बात के लिए विश्वास करते हैं उसके द्वारा मेरा उद्धार हुआ, तो ये है आप प्रभु के उस मेज में बिहारी होने के लिए तैयार होना। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आपके मन में सचमुच में वो अनुभव नहीं है, वचन में लिखा है यदि तू नए सिरे से जन्म ना ले तब तक स्वर्ग के राज को देख नहीं सकता। और प्रभु का वचन कहता है कि मेरी देह और मेरा लहू जो हमें जीवन देता है उसे हमें खाने की हो सकता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि किस प्रकार से यहाँ पर लिखा है, अतः तुम जब इकट्ठे होते तो प्रभु के भोज खाने के लिए, प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय कोई एक दूसरे से पहले खा लेता है और इस प्रकार से तो कोई भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या खाने के लिए तुम्हारे घर नहीं या परमेश्वर की कलीसिया को तुझे जानते हो। यहाँ पर लिखा है तुझे जानते हैं और जिनके पास नहीं उन्हें लज्जित करते हो। मैं तुमसे क्या कहूँ, क्या इस बात से तुम्हारी प्रशंसा करूँ? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि यह बात मुझे यहाँ पर लिखा है कि जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा यह मेरी देह है। प्रभु भोज है जिसे हम लेते हैं
तो ये मत सोचे कि ये दाखरस है जिसे किसी भाई ने बनाया या रोटी किसी ने बनाया। आप इस बात को स्मरण करें कि ये प्रभु की देह है। हम उस प्रभु के उस बलिदान को एक प्रतीक के रूप में लेते हैं, तो हम अपने आप को तैयार करें। और लिखा है, यहाँ पर लिखा, मेरे स्मरण के लिए यह किया करो। हम फसा में क्या करते थे, एक रीति थी, विधि थी, जिसे वर्ष में एक निर्धारित समय पर मनाते थे, परंतु प्रभु भोज कहता है कि मेरे स्मरण के लिए। हमको प्रभु भोज को जब भी मनाते हैं तो इस बात को स्मरण करें कि प्रभु ने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया है और यह मेरी देह। और यहाँ पर लिखा है, और इस रीति से उसने ब्यारे के पीछे कटोरा लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू की नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। हम जो प्रभु भोज लेते हैं ये नई वाचा है जो प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित की, उसके प्रति हमें गंभीर होना, क्योंकि जब कभी रोटी खाते और प्रभु को पीते हो तो उसका मृत्यु का जब तक ना आए प्रचार कर। प्रभु भोज क्या है? ये आपके लिए तो है, आपके उस बात को स्मरण करने के लिए है, परंतु प्रभु का वचन कहता है कि हम क्या करते हैं, उसके द्वारा प्रचार करते हैं। आज कितने लोग प्रभु भोज लेकर इस बात को कहते हैं, बताते हैं किसी को आप जाके कि प्रभु यीशु मसीह जिसके बारे में आपने सुना, क्रिसमस जिसके बारे में सुना, उस प्रभु यीशु मसीह जिसने अपने आप को बलिदान किया कि हमारा उद्धार हो। हमारा जीवन क्या होता है, यहाँ से गए और भूल गए, परंतु प्रभु का वचन कहता है हम उस अनुभव को प्रचार बताएं। आप प्रभु भोज के बारे में बताएं, यीशु के बलिदान के बारे में बताएं और उसके देह के बारे में बताएं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए मरा। सबसे बड़ी बात, अपने आप को तैयार करें, अपने मन को तैयार करें, अपने आप को जांचें कि मैं कहाँ गलत हूँ। यदि आपने किसी के साथ कटुता हुआ है तो आप क्षमा मांगें, क्षमा दें। यदि आपने कोई गलत काम किया है तो पश्चाताप करें, और तब आपके प्रभु भोज का अर्थ है। और लिखा है, इसलिए यहाँ पर लिखा, मृत्यु का जब तक ना आए उसके प्रभु के मृत्यु का प्रचार करता है। यहाँ पर हमारे प्रचार का विषय ये है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों मरा, किस जगत में आया, उसके मरने से हमें क्या लाभ हुआ। आज हम देखते हैं कितने लोग कुंभ मेला में गए, मर गए, किस लिए गए थे? मोक्ष के लिए। और लोग सोचते थे हम पानी में डूब जाएंगे तो मोक्ष मिल जाएगा, परंतु जो मोक्षदाता है, जिस पर विश्वास करने के लिए आवश्यकता है, उसके पास कोई नहीं आता। मोक्ष तो पाना चाहते हैं, परंतु जिस समय से पहले मर जाते हैं। परंतु प्रभु का अगर इस देश में अगर सुसमाचार होता तो करोड़ों लोग उस अंधकार में नहीं जाते। जैसे लिखा है कि थोड़ा सा नमक पूरे गुथे हुए, थोड़ा सा नमक पूरे भोजन वस्तु को नमकीन कर देता है। आपकी संख्या थोड़े, अगर हर एक मसीह यहाँ पर जितने हैं 10-10 को भी अगर बताते सुसमाचार को, वो 10 को बताते तो आज किसी को उद्धार पाने के लिए कहीं डूबने की आवश्यकता नहीं होती। सबसे बड़ी बात ये कि आप अपने आप को तैयार रखें, अपने आप को अख़मीरी रोटी के समान पाप से रहित जीवन बनाइए और अपने आप को तैयार करिए कि हमारा जो मुलाकात जो परमेश्वर के साथ होगा, हम प्रभु के लिए पास जाने को तैयार और अपने आप को तैयार करें और प्रभु के साथ चलते रहे। और यहाँ पर लिखा है हम उसका प्रचार करें अनुचित रीति से। यदि आप अपने आप को तैयार नहीं किए और प्रभु बोझ लेते हैं, आपके मन में किसी के प्रति कड़वाहट है या आपने किसी बुरे प्रकार से पाप में गिर गए या शराब और अन्य प्रकार के काम करते हैं या कोई भी गलत काम, मैं ये नहीं बोलता शराब पाप है, शराब पाप है, व्यभिचार पाप है, चोरी पाप, सब पाप है। अब वो चीज़ आपके जीवन में बना है और उसके बाद भी आप बिना पश्चाताप किए उस पाप को बिना छोड़े आप प्रभु बोझ लेते हैं, तो क्या लिखा है? आप अनुचित रूप से प्रभु बोझ लेकर वो जो आशीष का कारण है वो हमारे लिए श्राप का कारण हो जाता है। तो आज ये समय है कि इस बात को लेके, क्या मैं जो प्रभु बोझ ले रहा हूँ, क्या मैंने अपने आप को जांचा है?
यहाँ पर लिखा है, यदि तू वेदी में बलिदान चढ़ाने आए तब तेरे मन में तेरे भाई के प्रति कटुता है तो तू पहले उसके पास जाकर क्षमा कर, उससे क्षमा मांग, तब बलिदान चढ़ाना। आज हम देखते हैं कि हमारी कलीसिया में कितने से लोग हैं, आपस में कटुता है, पति पत्नी के बीच में कटुता है, भाई बहनों के बीच में कटुता है, अपने पड़ोसियों के बीच में कटुता है। और किस प्रकार से हम दोहरा जीवन जीते हैं, किस प्रकार से पाप व्यभिचार और अभिलाषा में जीते हैं, शराबखोरी में जीते हैं, सब प्रकार के अंधकार में करते हैं, और जब प्रभु के ब्यारे में आके हाथ बढ़ा लेते हैं। इस बात को भूलते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि हम ऐसा करके अनुचित रूप से क्या कर रहे हैं, हम अपने लिए दोष का कारण बने। आज हम देखते हैं कि कितने लोग जो प्रभु के जन होकर, प्रभु के सेवक होकर अपने जीवन को सुधारा नहीं, पुराने जीवन में पड़े रहे। आज कोई मृत्यु सैया में पड़ा है, कोई मर गया, मैं किसी के लिए नहीं बोलता, परंतु वो लोग अगर अपने आप को जांचते, वो लोग अपने आप को जांचते कि प्रभु ने मेरे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, प्रभु ने मेरे लिए मर गया और मुझे प्रभु के लिए मुझे जीवन जीना। अगर आप मसीह हैं तो आप मत सोचे कि मैं अपने लिए जी रहा हूँ। वचन में लिखा है, हम जब प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो हम पाप के लिए, अपने शरीर के लिए मर जाते हैं। यदि आप सोचते हैं कि यदि आप उन अभिलाषा के लिए मरे नहीं तो आपके जीवन में वो खमीर बना हुआ है। अगर आप पश्चाताप नहीं करते, बिना पश्चाताप के अगर उस चीज़ को करते हैं, आपके जीवन में खमीर बना हुआ है, और जब वो करते तो आप अनुचित रीति से, आपसे परमेश्वर लेखा लेगा, तूने कितने बार प्रभु बोझ लिया, परंतु प्रभु बोझ के पहले तू अपने आप को तैयार किया कि नहीं किया। यहाँ सबसे बड़ी बात है, क्या मैं अनुचित रूप से प्रभु बोझ तो नहीं ले रहा हूँ। आज पास साहब ने बोला कि आप प्रभु बोझ के पहले की तैयारी के लिए प्रचार करना, तो आज जो विषय है, सप्ताह भर है आपके पास, सप्ताह भर पश्चाताप करने का अवसर है, सप्ताह भर समय है कि आप अपने पापों को क्या करें, पश्चाताएं, उड़ापुत्र के साथ अपने पाप को अंगीकार करें, मान ले प्रभु के सामने, जिसके विरुद्ध आपने पाप किया जाके मान ले कि भाई मैंने आपके विरुद्ध में पाप किया है। प्रभु के सामने मान ले कि प्रभु मैं दोहरा जीवन जी रहा हूँ। प्रभु के सामने मान ले कि प्रभु जी मुझे अपने लहू से आप मुझे क्षमा कर। तब आप सही रूप से उस क्या करेंगे, उस प्रभु भोज को ले सकें। या तो प्रभु भोज आपके जीवन में आशीष से भर देगा, या प्रभु भोज आपके जीवन में श्राप से भर देगा। 11 चेलों ने प्रभु के साथ अच्छे से प्रभु भोज लिया। एक चेला जो था, जो प्रभु भोज को एक औपचारिकता समझता था, अरे मैं तो प्रभु के साथ रोटी में हाथ भी डाला है, मैं तो उस रोटी को खाया भी है। प्रभु कहता है कि जो मेरा हाथ थाली में हाथ डाला है उसने मेरे विरुद्ध लात उठाई। आप ये मत सोचे कि यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया। आप भी प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा रहे हैं, आप भी ठोकर के कारण बन रहे हैं, आपके कारण परमेश्वर की निंदा हो रही है। जैसे यहूदा इस्करियोती को दंड मिला, वो दंड आपके ऊपर आ सकता है। तो आज प्रभु का वचन इस बात को, मेरे को बहुत अच्छा भाषण देने नहीं आता, परंतु प्रभु का वचन कहता है कि आज हम अपने आप को जांचें और इस बात को स्मरण करें कि हमारा जो संबंध है, और जो वाचा है, हमने प्रभु के साथ एक अनुबंध किया है और हमको उस काम को पूरा करना है। प्रभु यीशु मसीह के ये जो प्रभु बोझ लेते हैं, ये प्रभु ने हमें जिम्मेदारी दी है कि जो लोग नाश हो रहे हैं उनको जाकर सुसमाचार सुना है, लोगों को आज बताना है। आज विश्रामपुर में ऐसा ऐलान हो गया, यहाँ के लोगों को मार डालेंगे क्योंकि सब मसीह हैं। क्या मैं और आप उस बलिदान के लिए अपने आप को तैयार हैं? अगर वो समय आए और आप आत्मिक रूप से तैयार हो
तो आप कभी भी प्रभु के साथ या बलिदान होने के लिए कभी भी डरेंगे नहीं। आज बहुत से मसीह लोग थर थर काँप रहे होंगे कि हमारा क्या होगा। अरे आपका संबंध अगर परमेश्वर के साथ है, आपको मार देंगे तो आप समय से पहले प्रभु के राज में प्रवेश कर लेंगे। परंतु यदि आप अपने आप को तैयार नहीं किए तो आप केवल संसार में की अभिलाषा करते हैं तो हमारे लिए कोई लाभ नहीं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है ये, इसे कोई अनुचित से प्रभु की रोटी खाए और कटोरे में से पिए तो प्रभु के लहू का अपराधी ठहरा। यदि आपने अपने आप को मसीह कहते हैं और आप कहते हैं कि मैंने बपतिस्मा ले लिया है और उसके बाद आप पाप करते हैं तो किसके अपराधी हुए? प्रभु यीशु मसीह के अपराधी हुए। प्रभु बोला कि तूने बपतिस्मा ले लिया, तूने अपना जीवन दिया, फिर तूने पाप कैसे किया? और तू जब ब्यारी में आया तो तू अपने आप को तैयार क्यों नहीं किया? आज प्रभु का वचन इस बात को कहता है कि हम प्रभु के बेंच के सामने आए तो बड़े डरते और कांपते हुए आए। ऐसा नहीं कि दे दिया रोटी खा ली, प्याला दिया पी लिया। क्या उस प्रभु भोज को लेने से पहले आप पश्चाताप करते हुए अपने पापों को मानते हुए बड़े भय के साथ उसे लेते हैं कि नहीं लेते? आज हमें अवसर है, अनुग्रह का समय है, प्रतिदिन हमें अवसर देता है प्रभु कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हमारी जो कमर ढीली है हम उसे तैयार करें। प्रभु चाहता है कि हम अपने आप को तैयार करें कि जब वो प्रभु आए तो हम उसके साथ तैयार पाए जाए। प्रभु चाहता है कि आज परमेश्वर के उस आत्मिक वरदान से अपने आप को परिपूर्ण कर लें। प्रभु चाहता है कि हम जो सुसमाचार का काम नहीं कर रहे हैं उस काम को पूरा करें। और प्रभु का वचन ये कहता है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, इस रीति से, इस रोटी और खाने से, इस कटोरे से पिए, क्योंकि खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। आप ये मत सोचे कि एक साधारण रोटी है। अगर आप सोचे कि ये प्रभु की देह है जिसे मैं खा रहा हूँ, जिसे प्रभु ने 2000 साल पहले मेरे और आपके लिए तोड़ दिया था, इसलिए अपने आप को रोटी कहा कि जब उसके शरीर पर कोड़े मारे तो उसके मांस जो है वो छिटक के गिरते जाते थे, रोटी के समान टूटते जाते थे। और उसका लहू जो बहा क्रूस में इसलिए बहा कि हमारे पाप क्षमा हुए। तो इसलिए हम सबसे बड़ी बात क्या लिखा है, उसकी देह को पहचानना, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को पहचानना और उसके लहू को पहचानना और अपने आप को जांचना और इस बात को जांचना है कि क्या मेरा संबंध जो प्रभु के साथ अनुबंध हुआ है मैं उसके प्रति विश्वास योग्य हूँ कि नहीं। और इसी कारण तुम में से बहुत से रोगी हो गए, निर्बल हो गए और बहुत से सो भी गए। ये लिखा है ना। यदि आप प्रभु को कहकर पाप में जीवन बिताते हैं, शरीर की अभिलाषा में, शरीर की लालसा में जीवन बिताते हैं तो आपके ऊपर दंड है। और लिखा है कि सो गए, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। प्रभु का वचन इस बात को कहता है। आप में से जाए, मैं क्या बोला उस बात को नहीं बोले, परंतु आप अपने आप को तैयार करें। क्या प्रभु जी मैं अगले सप्ताह जो प्रभु बोझ लेने वाला हूँ क्या मैं इसके योग्य हूँ? क्या मेरे जीवन में पाप है? आप उस पाप को किया है तो उसको लेकर पश्चाताप करें और प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हुए आए। और जब उसके सामने आए तो आप उसके बाद प्रभु बोझ लें। एक जगह लिखा है कि एक पापी मनुष्य जब आकर प्रभु के तरफ अपने आंखें उठाकर प्रार्थना नहीं की, परंतु गिड़गिड़ाकर उसने क्या किया, पश्चाताप किया और उसकी प्रार्थना सुनी गई। ये प्रभु आपको अवसर देगा अगले हफ्ता भी जब आप प्रभु बोझ लेंगे। अभी से तैयारी करें, उस समय भी जब प्रभु के सामने, जब प्रभु के मेज में सहभागी होंगे तो आप बड़े डरते हुए, पश्चाताप करते हुए उसको ले। एक मसीह के जीवन में पश्चाताप बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि हम भले प्रभु हम रहे ना रहें, अगर रहते हैं तो प्रभु के भोज के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने आप को जांचें। अभी भी समय है और जब हम अपने आप को जांच लेंगे और जब अपने आप को कि हम इस योग्य हैं तब आप प्रभु के ब्यारे में सहभागी हो सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें।
प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। पिता प्रभु जी, अवसर दिया कि हम उस प्रभु की ब्यारी को स्मरण कर सकें, अपने आप को जांच सकें, अपने पापों से पश्चाताप कर सकें। पिता प्रभु जी, होने दे जो वचन बोया गया हम सबके लिए आशीष का कारण हो। आपके प्रभु पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं।